Assalamualaikum. Welcome to HTML class. पिछली क्लास में हमने बहुत से टैग्स के हवाले से बात की थी और इनकी प्रैक्टिस भी साथ साथ की थी। उम्मीद है आप लोगों ने HTML के कोड की प्रैक्टिस की होगी और पहले से बेहतर अंदाज में एक वेब पेज बनाने की कोशिश की होगी। अगर आपको प्रैक्टिस करने में या कोई भी बात समझ आने में दुश्वारी हुई हो तो वीडियो में ऊपर दाईं तरफ आई का बटन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करके पिछला लेक्चर सुन सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पे क्लिक करके बआसानी आप पिछले लेक्चर में मौजूद जितनी भी बातें हैं उन्हें एक दफ़ा रिव्यू कर सकते हैं। इनको रिव्यू करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आइंदा जब हम HTML कोड की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को चीज़ें समझने में दुश्वारी नहीं होगी। अब तक हमने जितने भी टैग इस्तेमाल किए हैं वो सब टैग अपनी बुनियादी प्रॉपर्टीज़ के साथ इस्तेमाल किए गए हैं, जिनको हम डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी भी कहते हैं। मसलन जब मैंने बॉडी टैग लिखा था तो वेब पेज का जो बैकग्राउंड था वो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट था। मुमकिन है मुझे और आपको कोई और कलर पसंद हो और हम इस वेब पेज का वही कलर करना चाहते हो। इसी तरह जब मैंने हेडिंग टैग्स को इस्तेमाल किया था तो इनमें उनके अलाइनमेंट को अगर मैं चाहूँ तो तब्दील कर सकता हूँ, और वो कैसे, वो आगे चल के जब मैं इसकी मिसाल दूंगा तो वहाँ से आपको इस चीज़ को समझना आसान हो जाएगा। अब यहाँ अलाइनमेंट से क्या मुराद है इसके ऊपर बात करते हैं। अलाइनमेंट से मुराद ये है कि हम डॉक्यूमेंट में किसी भी चीज़ को किसी भी जगह पे अगर दिखाना चाहें तो हमारे लिए ये मुमकिन है कि हम उसको कहीं पे भी दिखा सकते हैं। टोटल हमारे पास 3 अलाइनमेंट्स दस्तयाब होती हैं। एक को हम कहते हैं लेफ़्ट अलाइनमेंट, एक को हम कहते हैं राइट अलाइनमेंट और तीसरी सेंटर अलाइनमेंट होती है। हमने अभी बुनियादी चीज़ों में कहीं पे भी कोई भी तब्दीली नहीं की।
अगर हमने कोई भी तब्दीली करनी हो तो हमें टैग्स में एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं ये आगे चल के हम थोड़ी देर में डिस्कशन करते हैं। जितने भी HTML में टैग इस्तेमाल होते हैं तकरीबन सब में ही कोई ना कोई एट्रीब्यूट मौजूद होता है, हालांकि वो अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ लिखे जाते हैं। जब कोई भी टैग लिखा जाता है तो वो हमेशा अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ लिखा जाता है, लेकिन अगर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू में तब्दीली करना चाहते हैं तो आप एट्रीब्यूट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि एट्रीब्यूट क्या है और एट्रीब्यूट किस चीज़ को कहा जाता है। बेसिकली ये किसी भी एलिमेंट की बुनियादी खसूसियात को बयान करने का एक तरीका और एक ज़रिया है। हम बात करते हैं कि इसको कहाँ पे लिखा जाता है। जी तो नाजरीन, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपने इसे ओपन और क्लोज एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान में टैग के नाम के बाद स्पेस दे के लिखना होता है। आमतौर पे मेन टैग्स के दो बुनियादी हिस्से होते हैं, एक उसका नेम और दूसरा उसकी वैल्यू। हम इसे एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आपको एक मिसाल नज़र आ रही है। आप बआसानी यहाँ से टैग का इस्तेमाल जो एट्रीब्यूट की सेंस में हम कर रहे हैं आप इसे समझ सकते हैं। जी हाँ, आइए देखें कि हम ये काम कितनी आसानी से सरअंजाम दे सकते हैं। कुछ टैग्स भी होते हैं जो एट्रीब्यूट्स की तरह काम करते हैं। हम इसकी मिसाल भी स्क्रीन के ऊपर देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि टैग्स को हम एट्रीब्यूट की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। टैग और एट्रीब्यूट इस्तेमाल करने में क्या फ़र्क है हम इस चीज़ को भी समझते हैं। जब हम टैग इस्तेमाल करते हैं तो ओपन और क्लोज टैग के दरमियान में जो कुछ लिखा होता है वो सब टैग के ऊपर डिपेंड करता है। जबकि अगर हम एट्रीब्यूट की बात करें तो चूंकि ये एक टैग के अंदर लिखा जाता है इसलिए सिर्फ इसी एक टैग के ऊपर इसका असर पड़ता है। स्क्रीन के ऊपर आपको एक मिसाल नज़र आ रही है, आप इससे इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बआसानी समझ लेंगे। अब हम बात करते हैं नेम एट्रीब्यूट के ऊपर, जिसको हमने मिसाल में इस्तेमाल किया था, जैसे सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट। सेम इसी तरह याद रखिएगा नेम मोस्टली रिजर्व्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन आप खुद से भी अपने एट्रीब्यूट खुद बना सकते हैं। लेकिन ये आगे चल के जब हम इसमें महारत हासिल कर लेंगे उसके बाद ये चीज़ आपके लिए मुमकिन हो सकेगी। अब हम बात करते हैं वैल्यू एट्रीब्यूट, इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है।
हमने HR टैग इस्तेमाल किया था सेकंड लेक्चर के एंड पे, हमने इसका इस्तेमाल देखा था। हम इसे हॉरिजेंटल लाइन टैग कहते हैं। अब हम इसमें वैल्यू एट्रीब्यूट का इस्तेमाल देखते हैं और समझेंगे कि कैसे हम वैल्यू एट्रीब्यूट हॉरिजेंटल टैग में या किसी भी दूसरे टैग में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो नाजरीन, आज आपने जो कुछ इस वीडियो में देखा, उम्मीद है आप अपने तौर पे इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।